अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी नहीं की है। बीजेपी होमवर्क करने में माहिर है, चाहे कोई भी काम हो, चुनाव हो, होमवर्क करती है। और खास तौर पे अगर हमने पिछले बड़े बिल्स देखे हैं जो आए हैं, जिनको आना संभव नहीं लग रहा था, उनके लिए भी होमवर्क इतना जबरदस्त था कि कुछ ही क्षणों में संसद में उन्हें पारित करा लिया गया। केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भी पूरा होमवर्क किया हुआ है। जैसे ही बीजेपी संसद में इसको लेकर बिल बनाएगी, बिल लगाएगी, इसको लेकर जो भी बिल प्रपोज होगा, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे और इसके जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जा सकेगी कि बीजेपी ये कहेगी, अपनी तरफ से ये बात रखेगी कि हम देश का पैसा बचाना चाहते हैं और ऐसा करना चाहते हैं जिससे देश में पैसा बच सके और फिर विकास कार्यों में लगाया जा सके। जबकि विपक्षी दलों ने ये तय कर लिया है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे और हमें ये काम करने से विपक्षी दल रोक रहे हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि पीएम मोदी जो काम करते हैं उसकी मंशा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। इसे ऐसे समझें कि संविधान के आर्टिकल 370, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, उसे खत्म होने से एक जो पक्ष है वो कहता है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक बड़ा पक्ष कहता है कि काफी कुछ फर्क पड़ा। लेकिन कुछ हुआ या नहीं हुआ, देश में एक माहौल प्रधानमंत्री मोदी ने ये सेट कर दिया है। जो भी चीज इम्पॉसिबल होती है उसे वो पॉसिबल कर देते हैं, यानी असंभव को संभव कर देना प्रधानमंत्री मोदी की आदत है। और यही वजह है कि 370 के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की धाक पूरे देश में देखने को नजर आई। अब उन्होंने जनता में ऐसा मैसेज दिया है कि केंद्र सरकार ने काफी बड़ा काम पहले वो ले चुके हैं, कदम वो उठा चुके हैं। अब देश में बड़ी आबादी मध्यम वर्ग की है, उनको खर्चा बचाने की बात कहने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अगर केंद्र सरकार सही में इस दिशा में काम करना चाहती है तो उसे लोकसभा चुनाव में 7 उन राज्यों के चुनाव कराना चाहिए जहां बीजेपी की सरकारें हैं और अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं। इस तरह भाजपा खुद की सरकार को बर्खास्त कर सकेगी। ऐसा फैसला लेकर दूसरे दलों पर दबाव बन सकेगा। आपको एक और बात बता दें कि क्योंकि जब से ये फैसला हुआ है कि एक स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, तब से तमाम तरीके की अटकलें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बात वन नेशन वन इलेक्शन की है। लेकिन इस बीच में एक बात और निकल कर आई है कि संभवतः ये पॉसिबल हो कि जिन राज्यों में 2023 के अंत में चुनाव हैं, जैसे 5 राज्य हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर लोकसभा चुनाव जो 2024 की शुरुआत में है, और फिर 2024 के अंत में जो भी चुनाव है, लगभग जैसे आंध्रा, उड़ीसा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो इन सारे राज्यों में चुनाव एक साथ होंगे, जिससे भी ज्यादा खर्च बढ़ सकेगा। इस बात का भी प्रस्ताव आ सकता है रिपोर्ट के माध्यम से। अब हालांकि ये सस्पेंस के रूप में है। हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव पड़ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है और इसको आप उड़ीसा राज्य के उदाहरण से समझ सकते हैं। उड़ीसा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसके नतीजे में भी ये हुआ कि उसमें नतीजे भी अलग अलग रहे। केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार। वहाँ आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है और जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है। तो ऐसे में पूरे देश की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे चुनाव पर खर्च होने वाली राशि में काफी सुधार आएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा। यह खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेगी और इसमें यह भी कहा गया था कि 7 चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है, तो 2024 में 1,751 करोड़ रुपए का खर्च पड़ता है। यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाता है।